जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना था कि जो हमारा निष्क्रिय ब्रह्मचर्य होता है, जिसे हम प्रचलित ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, उसके व्रत के प्रचार प्रसार के पीछे क्या रहस्य है। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि मनुष्य की साधक से लेकर गुरु अवस्था तक कितने प्रकार होते हैं और दीक्षा के 5 भेद किस प्रकार से हैं। तो इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ बहुत साधकों का ये प्रश्न आया था कि हमारे पास अभी सत्यास्मी धर्म ग्रंथ है नहीं, तो हम इसको कैसे पढ़ें। हम जो महाज्ञान है वो वीडियो के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन हम इसको पढ़ना भी चाहते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है उसके जब ये सही हो जाएगी उसके बाद आपको ग्रंथ मिल जाएगा। इतने आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, जो ग्रंथ की PDF फाइल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल के थ्रू उसको पढ़ सकते हैं। तो हम अपने ग्रंथ के महाज्ञान को शुरू करते हैं। प्रश्न: हे सत्तई, क्या हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं अथवा दोनों हैं? और क्या मांसाहारी होने से पापी होकर हम नरक या बुरे कर्म करने अर्थात हत्या करने से अपराध के कारण निम्न शरीर प्राप्त कर कष्ट भोगेंगे? उत्तर: हे सत्य स्वरूप, यह प्रश्न दृष्टि व अज्ञान के भेद से उत्पन्न है कि हम क्या भोजन कर रहे हैं। हम शाकाहारी या मांसाहारी दोनों अवस्था में एक प्रकार से मांसाहारी ही हैं, क्योंकि वृक्ष व पशु दोनों ही जीवित हैं और वृक्ष के पत्ते, फल और शाखाएं यह सब वृक्ष से भिन्न नहीं हैं। यह सब वृक्ष के मांस ही हैं और ठीक यही पशु या जीव के साथ है। अतः हम जीव या वृक्ष को जीवित या मृत दोनों अवस्था में ही मांस रूप में खाते हैं, तब हम सब प्रकार से मांसाहारी हैं। और यह भेद मानकर हमें जो अपराध बोध होता है, वही अपराध बोध हमें निम्न शरीर या कष्ट का बोध हमें संस्कार बनकर आगामी जन्म में कष्ट रोग पहुंचाता है। तो जनसाधारण में ये बहुत प्रचलित प्रश्न रहता है, जितने भी धर्म जिज्ञासु हैं उनके अंदर भी यह प्रचलित प्रश्न रहता है कि हम मांसाहारी हैं या हम शाकाहारी हैं, और अगर हम मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो क्या उसके कारण हमें आने वाले जन्म आगामी जीवन में हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसका महाउत्तर यह है कि यह जो है देखने वाला और अज्ञानता के भेद के कारण यह उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर हम देखें पेड़ को, तो पेड़ की अगर शाखाएं, पत्ती, यह सब पेड़ का ही अंग है, यानी कि पेड़ का मांस है। और इसी प्रकार पशु या जीव के साथ होता है। तो अगर हम दोनों में से किसी का भी सेवन करते हैं तो हम अंत में मांसाहारी हुए। लेकिन अगर हम अपराध बोध के साथ इस चीज़ का ग्रहण करते हैं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, चाहे मैं वृक्ष से कुछ खाकर अपराध बोध महसूस कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पशु या जीवित व्यक्ति को खाकर अपराध बोध महसूस कर रहा हूँ, तो इस अपराध बोध के कारण हमारे आने वाले जन्मों में हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रश्न: हे सत्तई, क्या अंडा पहले उत्पन्न हुआ अथवा मुर्गा या मुर्गी? इस रहस्य को बताएं। उत्तर: हे सत्यनारायण, यह प्रश्न भी ज्ञान व दृष्टि भेद से उत्पन्न होता है, क्योंकि अंडा अर्थात बीज है और बीज के अंदर ये स्त्री मुर्गी व पुरुष मुर्गा विद्यमान है, और जीवित मुर्गा व मुर्गी के संभोग से ही बीज अर्थात अंडा उत्पन्न होगा। अतः अंडा, बीज व मुर्गा व पुरुष व मुर्गी स्त्री एक ही हैं और एक स्वरूप लय रूप में सूक्ष्म स्वरूप हैं तथा दूसरा प्रत्यक्ष में स्थूल स्वरूप है। यह भी कहना मात्र ही है, अन्यथा दोनों स्थूल ही हैं व जीवंत और प्रत्यक्ष ही हैं, अर्थात एक ही हैं और एक में दो व दो में एक शेष हैं। तो यह भी प्रश्न रहता है कि अंडा पहले हुआ या मुर्गा या मुर्गी। तो इसका महाज्ञान भी यह है कि यह ज्ञान और दृष्टि भेद के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो अंडा है उस अंडे में खुद स्त्री और पुरुष मतलब कि मुर्गा व मुर्गी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका स्थूल स्वरूप, और उन्हीं के प्रत्यक्ष संभोग से बीज यानी अंडा उत्पन्न होता है। तो अंडा हो, मुर्गा हो व मुर्गी हो, कहना एक ही बात है, क्योंकि तीनों एक ही हैं और एक में दो व दो में एक शेष है। प्रश्न: हे सत्तई, संसार में यह भ्रमात्मक धारणा फैली हुई है कि स्त्री मासिक धर्म के समय मंदिर, किसी धर्म कार्य या शुद्ध स्थान में नहीं जा सकती। कृपया इस अज्ञान को स्पष्ट करें। तो यह भी बहुत प्रचलित प्रश्नों में से है कि जो स्त्री होती है वो अपने मासिक धर्म मतलब कि पीरियड्स के दिनों में मना होता है कि आप अपना मंदिर नहीं जा सकते, आप किसी धार्मिक स्थल में एंट्री नहीं कर सकते, या फिर जो भी शुद्ध स्थान है आप उसमें नहीं जा सकते। और इसी प्रश्न को लेकर जितनी भी अज्ञानताएं फैली हुई हैं, हम इसी प्रश्न का उत्तर का महाज्ञान इस सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के महाउत्तर में जानते हैं। उत्तर:
यह सुनकर सत्तई ने कहा, हे प्रभु, जब मैं दुर्गा सप्तशती की दुर्गा के रूप में घोषणा करती हूँ कि मैं ही चर अचर जगत की स्वामिनी हूँ, मुझसे ही समस्त सृष्टि उत्पन्न है, मैं इस कण कण में व्याप्त हूँ, तब क्या ऐसे समय में मैं इस लोक को छोड़कर कहीं और चली जाती हूँ? मैं जहाँ हूँ वहीं शुद्धि है, तो अशुद्धि कहाँ पर है? जहाँ मैं नहीं वहाँ अशुद्धि है। इस विषय में मैं एक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब मैंने पार्वती के रूप में शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, तो क्या ऐसे समय में मैं अपनी तपस्या छोड़ देती या भंग कर देती? जिस पदार्थ के निर्माण से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, वह अशुद्ध कहाँ हुई? यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें शुद्धि या अशुद्धि नहीं है। जिस देवी के मंदिर में स्त्री जाती है, क्या वह देवी स्वयं स्त्री नहीं है? अगर हम यह माने कि मंदिर में देवी देवता वास करते हैं, तब क्या देवी अपने ऐसे समय में मंदिर को छोड़कर चली जाती होगी? अतः संसार इस भ्रमात्मक धारणा को छोड़कर यथार्थ ज्ञान को अपनाए। अर्थात इस महाप्रश्न के महाउत्तर में हमने यह जाना कि ईश्वर वह जो कि हर जगह व्याप्त है, जिसका होना ही शुद्धता की पहचान है, तो वह अशुद्ध किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि जहाँ भी ईश्वर है, जैसा हम सभी जानते हैं, पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर व्याप्त नहीं हो। तो अगर वो शुद्ध है तो पूरा संसार ही शुद्ध है। साथ ही इसमें हमने दृष्टांत उदाहरण भी जाना कि पार्वती जब अपनी तपस्या कर रही थी, तो वह भी इस मासिक धर्म से गुजरी, तब उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की, ना वो अपनी तपस्या को छोड़ कर गई। साथ ही साथ वह पदार्थ जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे नई सृष्टि का जन्म होता है, तो वह अशुद्ध कहाँ हुआ? तो आप सभी भी यह जो भ्रमात्मक अज्ञानता फैली हुई है, उसे छोड़ें और यथार्थ सत्यात्म ज्ञान को अपनाएं। तो आज के सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में हमने यह जाना कि मांसाहारी या शाकाहारी, उसके बारे में जो भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं उसका सच्चा अर्थ क्या है, और साथ ही साथ अंडा, मुर्गा व मुर्गी तीनों में से कौन पहले पैदा हुआ, और साथ ही साथ कि जो स्त्री के मासिक धर्म के बारे में भी भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं कि उस समय में वह मंदिर, तीर्थ स्थल या शुद्ध स्थानों पर प्रवेश नहीं कर सकती, उसका यथार्थ सच्चा महाज्ञान क्या है। तो आप सबने इस महाज्ञान को समझा होगा, इसको बार बार श्रवण करें, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।